हेलो माय यूट्यूब स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंग्लिश बोलते वक्त आपको कंफ्यूज करती हैं, बल्कि समझते वक्त पढ़ते वक्त भी कंफ्यूज करती हैं। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको क्लेरिफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। हम बाज़ औक़ात बहुत मामूली समझते हैं। जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका टाइटल था यूज़ टू, कि यूज़ टू का हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे। उसको लोग बहुत नॉन सीरियस ले रहे थे, लेकिन जब मैंने पढ़ाया और मेरे स्टूडेंट्स को उसकी टेक्निकलिटीज़ और उसकी चीज़ें मालूम हुई तो सब हैरान हो गए कि ऐसा भी होता है इसके अंदर। असल में क्या होता है कि जब आप टेक्निकलिटी और उसके इस्तेमाल समझ जाते हैं कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप उसका सही इस्तेमाल कर सकें और सही समझ भी सकें, सही सही तौर पर आप बोल भी सकें। आज ऐसी ही एक चीज़ हम आपके सामने लेकर आए हैं। दो वर्ड हैं इंग्लिश के, फॉर एंड सिंस। फॉर और सिंस टाइम पीरियड में इस्तेमाल होता है, जहां हम ये कहना चाहें कि मैं इतने अरसे से ये काम कर रहा हूं, ये काम इतने अरसे से हो रहा है। उस चीज़ को हम जब बयान करते हैं तो हम वहां पर फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है बड़ा कंफ्यूजिंग। लेकिन आज के बाद ये आपके लिए बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। हम इस तरह इस आसान तरीन तरीके से आपको समझाएंगे कि फॉर एंड सिंस क्या होता है कि वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप कभी भी उसको इस्तेमाल करने में कंफ्यूज नहीं होंगे। 1980 मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा 20 साल 25 साल पहले, मैं कहता हूँ 1980, 1990, 1997, सही है, 2001। जहाँ पर्टिकुलर टाइम आप बता रहे, पिन पॉइंट कर रहे हो टाइम को, वहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे सिंस, ठीक है। और जहाँ आप पिन पॉइंट ना कर रहे हो टाइम को, तो उस जगह पर हम लगाएंगे फॉर, ठीक है। आप देखिए इसका टेक्निकल, ये तो एक वो बात थी जो कि हम आपको अपनी सादा सी ज़बान में आपको सिखाइए। अब इसकी टेक्निकलिटी की तरफ हम आते हैं। फॉर एंड सिंस, वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू से हाउ लॉन्ग समथिंग हैज़ बीन हैपनिंग। हम किसी चीज़ को अगर ये बताना चाहें कि कितने अरसे से ये चीज़ होती रही है या हो रही है, वहाँ पर हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करेंगे। व्हेन वी से अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम एक एक पीरियड ऑफ टाइम सिर्फ बता दें कि भाई इतने अरसे से ये चीज़ हो रही है, उसको स्पेसिफाई ना करें, उसको पिन पॉइंट ना करें, तो वहाँ हम इस्तेमाल करेंगे फॉर। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखिए आपके सामने मिसालें हमने लिखी हुई हैं। 2 hours, 6 months, a long time, ages, a week, 20 minutes, 5 days, 50 years। अब अगर आपको मैं ये कहूँ कि भाई 5 days या 50 years, तो ऐसी चीज़ें कि जहां हम पिन पॉइंट ना कर रहे हों टाइम को, वहां पर हम फॉर इस्तेमाल करेंगे। और जहां पर हम पिन पॉइंट कर रहे हों, मिसाल के तौर पर आप देखिए, व्हेन वी से द स्टार्ट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, द स्टार्ट ऑफ अ टाइम, जो स्टार्ट होने का वक्त, ख़ास वक्त हम बयान कर रहे हों, जब वो बयान करेंगे पिन पॉइंट करके, तो हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। जैसे 8 o'clock, सुबह 8 बजे। मैंने आपको ख़ास टाइम बताया, मैंने कहा 2 घंटे पहले, ठीक है। 8 बजे, सुबह 8 बजे, रात 8 बजे। एट लंच टाइम, अब जब मैंने लंच किया वो एक मेरा मखसूस लंच टाइम था, ठीक है। 1977 अप्रैल 12 मई, व्हेन देवर इज स्कूल, क्रिसमस, मंडे। तमाम वो टाइम पीरियड हैं कि जिनमें हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है या कुछ बाकी है, समझ नहीं आया? आ गया समझ? चलें हम अब आगे इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। 2 सेंटेंस हमने यहाँ लिखे, 2 सेंटेंस यहाँ लिखे, तकरीबन एक जैसे ही हैं दोनों सेंटेंस, सही है। फॉर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हुए। सेलीज, सेली लड़की का नाम होता है, ठीक है। सेली हैज़, सेलीज, सेलीज माने सेली हैज़, सेली हैज़ बीन वर्किंग हेयर फॉर 6 months। सेली यहाँ पर काम कर रही है 6 महीने से। क्या हमने 6 महीने बताया कि अगस्त में शुरू हुए थे या जनवरी में शुरू हुए थे या मार्च में शुरू हुए थे? नहीं, हमने नहीं बताया। जब हम ना बताएं, हमें टाइम फ्रेम, एग्जैक्ट टाइम, पिन पॉइंटेड टाइम ना मालूम हो, तो हम क्या कहेंगे? 6 months। अब वो 6 मंथ, फ़र्ज़ कीजिए कि पौने 6 मंथ भी हो सकते हैं, 6 मंथ में एक दिन कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे इसको, ठीक है। 6 months, सैली हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर 6 months। सैली यहाँ पर 6 महीनों से काम कर रही है। उसके बरक्स आप इसमें देखिए, हम कहते हैं सैली हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस अप्रैल। हमने यहाँ लगाया सिंस और लगा दिया साथ में अप्रैल। अब हम एग्जैक्ट हो गए बिल्कुल।
इसमें हम ये भी कर सकते हैं, सिंस 13 अप्रैल कर सकते हैं ना, हम और स्पेसिफिक हो जाएं। लेकिन बहरहाल यहाँ तक भी पिन पॉइंट कर देना कि ये अप्रैल से काम कर रही, यहाँ पर अप्रैल से सैली काम कर रही है, हमने एक मखसूस महीना बता दिया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई हैवन सीन टॉम फॉर 3 days। टॉम लड़के का नाम होता है। आई हैवन सीन टॉम फॉर 3 days। टॉम से मेरी 3 दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर, जहाँ हमें पिन पॉइंटेड टाइम ना मालूम हो। अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं इसी के मुकाबले में, आई हैवेंट सीन टॉम सिंस मंडे। मैंने मंडे से टॉम से मुलाकात नहीं की। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि टॉम के बारे में हमने क्या कहा कि हमने मंडे से टॉम से मुलाकात नहीं की, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ सिंस लगा देंगे। हम ये कह रहे हों कि अ पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम, 2 hours 2 days, हम सिर्फ पीरियड बता रहे हैं टाइम का, सिर्फ टाइम पीरियड बता रहे हैं, इतना अरसा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 साल 10 साल, सही है, 1 हफ़्ता 2 हफ्ते 1 महीना 2 महीने, हम सिर्फ वहाँ पर पीरियड बता रहे हैं, हम तारीख़ नहीं बता रहे एग्जैक्ट, हम सन नहीं बता रहे, ठीक है। तो जहाँ पर सिर्फ हम पीरियड बताएं कि भाई इतने अरसे से ये काम हो रहा है, वहाँ हम लगाएंगे फॉर। और जहाँ हम पिन पॉइंट करके स्टार्ट टाइम बताएं कि भाई ये इस एग्जैक्ट टाइम पे, मिसाल के तौर पर 8 o'clock 1977, 12 मई, क्रिसमस, ईस्टर, होली, दिवाली, ईद, ये तमाम वो वर्ड हैं जहाँ पर हम पिन पॉइंट करके टाइम बता रहे हैं कि इस टाइम इस वक्त ये चीज़ शुरू हुई थी, तो वहाँ पर हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। अब आगे चलते हैं। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें हम फॉर को स्किप कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं वो देखिए, इट्स पॉसिबल टू लीव आउट फॉर बट नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंसेस में निकाल सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जहाँ हम ना कर रहे हों उन सेंटेंसेस में नहीं निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये सेंटेंस देखिए आप, दे हैव बीन मैरिड 10 years, या दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, विद और विदाउट फॉर। अब आप देखिए, यहाँ हम चाहें तो फॉर लगा दें, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years, वो उनकी शादी को कितना अरसा हो गया, 10 साल हो गए, 10 साल से वो शादीशुदा हैं, यानी कि उनकी आपस में शादी हुए 10 साल हो गए। इसको हम निकाल दें मिसाल के तौर पर फॉर को, तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है, दे हैव बीन मैरिड 10 years, कोई मसला नहीं, ठीक। अच्छा, इसके बरक्स जब हम आएंगे अपने नेगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हम फॉर लाजमी लगाते हैं, उसको स्किप नहीं कर सकते। ये एक टेक्निकलिटी, एक कानून है। दे हैवेंट हैड हॉलीडेज़ फॉर 10 years, वो 10 साल से अपने हॉलीडेज़ पे नहीं गए। मस्ट यूज़ फॉर को लाजमी यूज़ करना है यहाँ में। चलें आगे चलते हैं। अब एक और चीज़ आ गई, ये एक और टेक्निकलिटी है। जिस तरह कानून होते हैं ना भाई, साइंस का कानून है कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है, या पानी इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है, ये सब साइंसदानों ने टेस्ट किए ना, और उसके बाद सारी चीज़ें बयान की हैं। इसी तरह इंग्लिश के भी कानून होते हैं जो कि इनके माहिरीन ने लिखे हुए हैं, तो उन कानून को हम, उन टेक्निकलिटीज़ को, उन इस्तेमालों को आपको बता रहे हैं। अब देखिए आगे हम देखते हैं, ये कहता है कि इट्स अ लॉन्ग टाइम और 2 years सिंस समथिंग हैपेंड, कि जहाँ पर इस तरह के जुमलों में जहाँ हम टाइम फ्रेम बयान कर रहे हों, सिंस और फॉर इस्तेमाल करते हुए, अगर उसके शुरू में इट्स लग जाए तो हमें क्या करना है, हमें उन सेंटेंसेस के अंदर सिर्फ सिंस को इस्तेमाल करना है, हम फॉर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे वो हमारा जुमला इस कैटेगरी में आता हो, चाहे इस कैटेगरी में आता हो, सही है, दोनों में से किसी कैटेगरी में भी आता हो, जिस जगह पे इट्स से जुमला शुरू हो गया वहाँ पर हम सिर्फ सिंस लगाएंगे, फॉर नहीं लगाएंगे। मिसाल के तौर पर, इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ ट्रेसी, ये 2 साल का अरसा हो गया कि मैंने ट्रेसी को नहीं देखा, सही है। इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ ट्रेसी, मैंने 2 साल पहले ट्रेसी को देखा था। इसका मतलब ये आई हैवेंट सीन ट्रेसी फॉर 2 years, कि मैंने 2 साल से ट्रेसी को नहीं देखा। द लास्ट टाइम आई सो ट्रेसी वॉज 2 years अगो, इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने 2 साल से ट्रेसी को नहीं देखा, और जब मैंने लास्ट टाइम ट्रेसी को देखा था तो वो 2 साल पहले का वक्त था।
अब ऐसी जगह पे हमने क्या किया, आपने देखा कि हमने उन जुमलों में जहाँ के इट्स आता है वहाँ हम ये कानून भूल जाएंगे, सब कानून ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, एक नया कानून बन गया। क्या करना है हमने, हमें सिर्फ सिंस का इस्तेमाल करना है उन सेंटेंसेस में जो कि इट्स से शुरू होते हों। सही है, यानी कि इट्स और सिंस का एक हमने कॉम्बो बना दिया, जहाँ पर इट्स आएगा उसका दोस्त बन जाएगा सिंस और इसकी दुश्मनी हो जाएगी फॉर से। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट्स एजेस सिंस वी वेंट टू द सिनेमा, हमें सिनेमा गए हुए ज़माने हो गए। इसका क्या मतलब है कि वी हैवंट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, हम बहुत अरसे से सिनेमा में नहीं गए। कि हमने इस तरह के जो हमारे सेंटेंसेस हैं जहाँ हम इट्स से शुरू करते हैं चीज़ों को, वहाँ के सवालात के लिए हम क्या देखते हैं कि हम किस तरह सवाल करेंगे। अगर हम इट्स का जवाब चाहें किसी से तो हम कहेंगे हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस यू लास्ट सॉ डेबी, भाई कितना अर्सा हो गया डेबी से तुम्हें मुलाकात किए हुए या देखे हुए उसको। तो मैं क्या कहूँगा, इट्स 2 years सिंस आई लास्ट सॉ डेबी, 2 साल हो गए मैंने डेबी को नहीं देखा, नहीं मुलाकात हुई उससे। सही है। हाउ लॉन्ग इज़ इट सिंस मिसिस मार्क डाइड, मैं क्या जवाब दूंगा, इट्स 2 years सिंस मिसिस मार्क डाइड। सही है, क्योंकि हम यहाँ पर वही बात कि इट्स जब लगा देंगे तो सिंस आ जाएगा, फॉर को हम ख़त्म कर देंगे। हमारा चैप्टर आज थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, हमारा चैप्टर कन्फ्यूजिंग नहीं है बल्कि फॉर एंड सिंस हमें चकरा देते हैं, हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो आज हम आपको साथ साथ ही एक छोटी सी एक्सरसाइज करा रहे हैं जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स आपको करवाएंगे कि कहाँ क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। ठीक है, ताकि आपकी याददाश्त में ये अच्छी तरह बिल्कुल पक्का हो जाए कि कहाँ मुझे फॉर लगाना है, कहाँ सिंस लगाना है। चलें आइए चलते हैं इसकी तरफ। पहला सेंटेंस है इट्स बीन रेनिंग लंच टाइम, क्या आना चाहिए इसके अंदर, सिंस आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। क्यों आना चाहिए कि हमने यहाँ बयान किया हुआ है कि एक पर्टिकुलर टाइम है, सिंस जो पिन पॉइंटेड टाइम हो आपका उसमें हम सिंस लगाएंगे। तो हमारा लंच टाइम पिन पॉइंटेड है, सही है, इसी वजह से हम इसके अंदर सिंस लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम जुमला देखते हैं अपना। टॉम्स फादर हैज़ बीन डूइंग द सेम जॉब, टॉम का फादर सेम जॉब कर रहा है 20 साल से। क्या आना चाहिए, सिंस या फॉर, क्या आना चाहिए यहाँ पर बताइए, फॉर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, पिन पॉइंटेड नहीं है बिल्कुल, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ फॉर आ जाएगा। ठीक है, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश अ लॉन्ग टाइम, क्या आना चाहिए, सिंस या फॉर, फॉर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हम कोई ख़ास टाइम बयान नहीं कर रहे, हम पिन पॉइंटेड टाइम बयान नहीं कर रहे, हम एक जनरल टाइम बयान कर रहे हैं कि इतने अरसे से कि आप इंग्लिश सीख रहे हो। सैरा हैज़ लिव्ड इन लंदन 1999, पिन पॉइंटेड टाइम है, तो क्या आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। ठीक है, क्रिसमस द वेदर हैज़ बीन क्वाइट गुड, सिंस आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, सिंस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा ये एक पिन पॉइंटेड टाइम है। हमने कहा था होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ईस्टर, ये सब पिन पॉइंटेड टाइम्स हैं हमारे। हरी अप, जल्दी करो, वी हैव बीन वेटिंग एन आवर, 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं हम, जल्दी कर लो, फॉर आना चाहिए। क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया टाइम। अगर हम ये कह देते कि हम 8 o'clock से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंस आ जाता, हमने कहा 1 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पर फॉर आ गया। अच्छा अगला सेंटेंस देखिए, शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर मिडनाइट, मिडनाइट से आधी रात से उसको लड़की को बुखार चढ़ा हुआ है, वो बुखार में मुब्तला है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सिंस या फॉर। क्यों आएगा सिंस, बिल्कुल हमने पर्टिकुलर टाइम की बात की है, हमने पिन पॉइंटेड टाइम बताया है, आधी रात। आधी रात सबको पता है कब होती है, 12 o'clock। ठीक है, केविन हैज़ बीन लुकिंग फॉर अ जॉब, केविन जॉब तलाश कर रहा है। ही लेफ्ट स्कूल, सिंस आना चाहिए, फॉर आना चाहिए, सिंस आएगा। आई हैवंट हैड अ गुड मील लास्ट ट्यूसडे, पिन पॉइंटेड हमने बता दिया यहाँ पर कि मैंने ट्यूसडे से अच्छा खाना नहीं खाया। क्या आएगा यहाँ पर, सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ भी हमारा पिन पॉइंटेड टाइम है। चले, ये आपको आज एडिशनल हमने एक चीज़ करवाई है जिसका ये बेनिफिट होगा कि आपको याद रहेगा, आप जब भी वीडियो देखेंगे कि किस सेंटेंस में आपने फॉर डालना है, किस में सिंस डालना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्या होता है कि
हमारी प्रोनंसिएशन जो है वो क्योंकि लोकल प्रोनंसिएशन है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की, जिसमें हम वर्ड्स को उस तरह बोलते हैं कि जिस तरह हम अपनी ज़बान में चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि जो थ का वर्ड होता है, ये थ, इसको प्रोनाउंस करते वक्त आपने देखा होगा, जैसे मैं किसी की सालगिरह को कहना चाहूँ, सही है, मैं अगर ये कहना चाहूँ, ये वर्ड मैं कहना चाहूँ, कोई कहता है बर्थडे, कोई कहता है बर्थडे, ऐसा लगता है कि जैसे किसी को हम बर्थ डे कहकर डरा रहे हों, खौफजदा कर रहे हों। जो अंग्रेज़, ब्रिटिश अंग्रेज़, इंग्लैंड के रहने वाले इसको प्रोनाउंस करते हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। था को वो फ प्रोनाउंस करते हैं, फे, एफ। कैसे, ये देखिए, इसको हम बर्थडे, बर्थडे ऐसे अल्फाज नहीं कहेंगे। यहाँ आप इस हिस्से को अगर आप एफ बना दें तो ये क्या बन जाएगा, बर्थडे। कितना आसान है प्रोनाउंस करना, बर्थडे, बर्थडे। ये अब ये कर लीजिए आप, यानी कि इसको ये कह दीजिए आप कि ये बन गया बर्थडे, बर्थडे। तो मुश्किल तरीन प्रोनाउंस करने से बेहतर है कि आप अंग्रेज़ों की प्रोनाउंसिएशन की तरफ आ जाइए। मेरे कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं 5-5, 10-10 मिनट की, जिसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन और उसकी टेक्निक सिखाई हुई है, और आगे भी हम बनाते रहेंगे। तो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको ये पता चल सके, ख़ास तौर पे उन अफराद के लिए जो कि आइल्स की तैयारी कर रहे हों, उनको यकीनी बात है आइल्स में सुनने को भी मिलेगा, बोलने को भी मिलेगा ये प्रोनाउंसिएशंस, तो वहाँ पर आपको बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। या जो बाहर जाना चाहते हैं, या जो अंग्रेज़ों के साथ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में काम कर रहे हैं या दुबई में काम कर रहे हैं, उन लोगों को ये प्रोनाउंसिएशन ज़रूर आनी चाहिए। इसी तरह जैसे हम कहते हैं ना कैलकुलेटर बोलते हैं ना इसे हम, ठीक है। अंग्रेज़ जब इसे प्रोनाउंस करेगा, ब्रिटिश अंग्रेज़, तो वो इसको कैलकुलेटर नहीं कहेगा, वो इस यू को तब्दील करके ई बना देगा, वो कहेगा कैलकुलेटर। कितना आसान हो गया, कैलकुलेटर। कैसा लगता है, प्रोनाउंस करने में मुश्किल लगता है, लेकिन जहाँ आप कैलकुलेटर बोल दें बात ही ख़त्म हो जाती है, कितना आसान हो गया, बर्थडे, बात ख़त्म। इसी तरह कैलकुलेटर कहने की बजाय कैलकुलेटर, आपकी ज़बान से जो आप समझ सकते हैं कि ये आसानी से निकल सकता है मुंह से, वो वर्ड सही प्रोनाउंसिएशन वाला बन जाएगा, बात ख़त्म। यकीनन आपको ये थोड़ा सा क्लेरिफाई हुआ होगा कि हम जब किसी की सालगिरह आ जाए तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे हैप्पी बर्थडे, हम नहीं कहेंगे हैप्पी बर्थडे, ठीक। अच्छा जी, आज का अगर हमारा लेसन आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ख़ास तौर पे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ताकि आपको आइंदा हमारी वीडियोस मिल सकें और आपको वो तालीम जो कि गोरों की, अंग्रेज़ों की, यानी कि क्वींस इंग्लिश जो कहलाती है, इंग्लैंड की इंग्लिश, वो आपको सीखने को मिले। थैंक यू।